Hello guys, good morning. So today we are talking about इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि हमारा ये ह्यूमन राइट्स का पार्ट 2 वीडियो है। एंड वेलकम टू माय चैनल जेपीएससी ज्ञान। तो आज हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या है इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, तो इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये बाइफरकेट हो जाता है दो कोवेनेंट में। ओके, बाइफरकेट हो जाता है मीन्स डिवाइड हो जाता है जाके आगे चल के। तो पहला कोवेनेंट है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा कोवेनेंट है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ओके, फिर ये जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये इसमें फिर से दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, और ये दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रोटोकॉल है ये 1966 में, और दूसरा जो प्रोटोकॉल है ये हुआ है जो है 1986 में। ओके, इतना ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल जो पहला प्रोटोकॉल है किस चीज़ से डील करता है, तो कोई भी इंडिविजुअल है उसका ह्यूमन राइट वॉयलेट होता है। किसके द्वारा? हाँ, तो वॉयलेट किसके द्वारा होगा? स्टेट पार्टी के द्वारा। ठीक है ना, स्टेट पार्टी के द्वारा वॉयलेट होगा तो इंडिविजुअल क्या करेगा? एक कंप्लेंट सबमिट करेगा। किसके पास करेगा? ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा या तो कोई भी बॉडी होगा उसके पास होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो क्या बोलता है? एडवोकेट द वायलेशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो इसको इससे ये प्रोटोकॉल इससे डील करता है। ठीक है ना। ओके, तो हम लोग देख लिए। तो इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स में पहुंचते हैं। अब क्या है ये? तो ये दोनों कोवेनेंट हो गया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड दूसरा है जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये दोनों प्रोटोकॉल जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, तो ये चारों को मिला के ही हम लोग रिगार्ड एज इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? ये चारों को मिला के ये इंटरनेशनल बिल, ये पहला दोनों कोवेनेंट, पहला और दूसरा, और ये दोनों प्रोटोकॉल, ये चारों को मिला के ही ये इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स कहलाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? और आगे हम लोग देखते हैं और एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है इसको कब स्वीकारता है, कब एक्सेप्ट करता है। तो कब एक्सेप्ट करता है, तो डेट हम लोग को याद करना है
10 अप्रैल 1979 में। ओके, 10 दिसंबर 1948 में UNGA ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है PYQ 2021 में। इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। और एक क्वेश्चन है कि ये कोवेनेंट है डेट वाइज, ये कोवेनेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है डेट वाइज। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। और एक बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं क्लास लेते रहूँगा। कुछ बड़ा एकदम लेंदी क्लास लेने से एक होता है कि बोर सा फील होने लगता है और फिर पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो ये ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है JPSC से रिलेटेड, तो वैसे ही मैं लाते रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।